झूठ की आदत और इंसान का इम्तिहान। किसी गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम सलमान था, और सलमान की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी थी। वह कभी छोटी बात पर झूठ बोल देता और कभी बड़ी बात पर। यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप और दोस्त भी अब उसके कलाम पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन सलमान इस बात को कभी संजीदगी से नहीं लेता था। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वह मजाक कर रहा है या दूसरों को धोखा देकर कुछ वक्त की खुशी ले रहा है, मगर असल में उसका यह झूठ उसकी शख्सियत और एतिबार को खोखला करता जा रहा था। इस्लाम हमें सिखाता है कि अस्सिद्कु मंजातुन वल किज्बु मुहलकातुन, यानी सच्चाई निजात देने वाली है और झूठ हलाकत की तरफ ले जाता है। मगर सलमान को यह बात समझ न आ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह गांव के किनारे चरागाह में बकरियां चरा रहा था। अचानक उसके दिल में शैतान ने एक ख्याल डाला कि क्यों ना आज गांव वालों के साथ मजाक किया जाए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले जो अपने काम में मसरूफ थे दौड़ते दौड़ते आए। उनके हाथों में लाठियां और डंडे थे। उनके चेहरों पर फिक्र की लकीरें थीं। मगर जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है तो हैरान रह गए। सलमान जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे तुम सब कितने भोले हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले गुस्से में मगर खामोश वापस चले गए। उन्होंने दिल में सोचा कि यह बच्चा झूठा है, अब इसकी बात पर एतबार करना मुश्किल है। मगर सलमान ने इस पर कोई गौर नहीं किया, बल्कि और भी हिम्मत पकड़ ली। झूठ की लत और समाज का एतबार। सलमान ने उस दिन तो गांव वालों को धोखे में डालकर अपनी हंसी पूरी कर ली, मगर झूठ की यह लत उसके दिल में और मजबूत होती चली गई। वह हर छोटे मसले पर भी झूठ बोलता। कभी अपनी माँ से कहता कि मैंने नमाज पढ़ ली है, जबकि नहीं पढ़ी होती। कभी अपने दोस्तों से कहता कि मेरे पास बहुत दौलत है, जबकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। इस तरह उसके लफ्जों की कीमत धीरे धीरे गिरती चली गई, क्योंकि इंसान की शख्सियत का सबसे बड़ा सहारा सच होता है, और जब सच छिन जाए तो फिर सिर्फ धोखे और मजाक की दुनिया बचती है। इस्लाम हमें हिदायत देता है कि अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्न सिद्क यहदी इलल बिर्र वल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्न किज़्ब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार, यानी तुम पर सच्चाई लाजिम है क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। और झूठ से बचो क्योंकि झूठ फुजूर की तरफ ले जाता है और फुजूर जहन्नम की तरफ। लेकिन सलमान के कान इन बातों को सुनकर भी गाफिल रहते थे। उसके लिए झूठ एक खेल बन चुका था। एक रोज उसने फिर वही चाल चली। उसने गांव के लोगों को धोखा देने के लिए चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले अपने काम छोड़कर फिर भागे, इस बार और भी तेजी से, क्योंकि उन्हें लगा शायद पहले भेड़िया सचमुच आ गया हो। मगर जब पहुंचे तो वही नजारा, सलमान हंसी से लोटपोट हो रहा था और उनकी हालत देखकर मजाक उड़ा रहा था। गांव वाले अब गुस्से में आ गए और बोले, सलमान, झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। अगर सचमुच भेड़िया आया तो भी तुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। मगर सलमान ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसका दिल अब सख्त हो चुका था, और यही झूठ की सबसे बड़ी सजा है कि इंसान नसीहत सुनकर भी असर कबूल नहीं करता। झूठ पहले इंसान के लफ्जों को सस्ता करता है, फिर उसकी शख्सियत को गिरा देता है और आखिरकार उसे हलाकत के गड्ढे में पहुंचा देता है। उस रात सलमान की माँ ने उसे समझाया, बेटे याद रखो, झूठ एक आग है जो शुरू में छोटी लगती है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन सब गुनाह कर सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। मगर सलमान की हंसी अब भी खत्म न हुई थी। वह सोचता था कि यह तो बस मामूली सी बात है, लोग क्यों इतनी बड़ी नसीहत देते हैं। यही गफलत उसका इम्तिहान बनने वाली थी, हकीकत का इम्तिहान और झूठ का अंजाम। करीब सलमान अपनी जिद और झूठ की लत में इस कदर डूब चुका था कि उसे अब गांव वालों की नसीहतें भी बेअसर लगती थीं। उसका ख्याल था कि मैं जब चाहूं लोगों को दौड़ा सकता हूं, उनका वक्त बर्बाद कर सकता हूं और उन्हें अपनी हंसी का मजाक बना सकता हूं, जबकि असल में वह अपनी ही इज्जत और एतबार को खोता जा रहा था। इंसान जब बार बार झूठ बोलता है तो उसके चेहरे से नूर चला जाता है, उसके लहजे में असर बाकी नहीं रहता और लोग उसकी बातों को हल्का समझने लगते हैं। यही सलमान के साथ हो रहा था। वह झूठ बोलता रहा और लोग धीरे धीरे उस पर हंसने लगे कि यह बच्चा तो बस धोखेबाज है। एक दिन जब वह फिर बकरियां चला रहा था और खेल खेल में चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो गांव वाले इस बार हिले तक नहीं बल्कि दूर से ही कहने लगे, ये झूठा है, इसे अपने झूठ में डूबे रहने दो, अब हम इसके धोखे में नहीं आएंगे। सलमान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मजाक में ही सही, लेकिन मेरा काम हो गया। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। कुछ ही देर बाद सचमुच जंगल की तरफ से एक खौफनाक आवाज आई और झाड़ियों में हरकत हुई।
सलमान का दिल दहल गया। उसने देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया झाड़ियों से निकलकर बकरियों की तरफ बढ़ रहा है। उसके दांत चमक रहे थे और आंखों में खूंखार चमक थी। सलमान का रंग उड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, अल्लाह के लिए मदद करो। मगर इस बार गांव वाले खामोश रहे, किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। सबके दिल में यही था कि यह बच्चा तो हमेशा झूठ बोलता है, इसकी बात पर क्यों यकीन किया जाए। सलमान दौड़ दौड़ कर गांव की तरफ भागा। उसकी सांसें टूट रही थी और वह चीख रहा था, भेड़िया सचमुच आया है, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। मगर लोगों ने उसकी हालत देखकर सर हिलाया और कहा, सलमान, तेरे झूठ ने तेरा एतबार छीन लिया है, अब तुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। उस वक्त सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने बकरियों पर हमला कर दिया और कई जानवर हलाकन हो गए। सलमान खड़ा रोता रहा और अफसोस करता रहा कि काश मैं झूठ न बोलता, काश मैं लोगों का एतबार बरकरार रखता तो आज मेरी मदद के लिए पूरा गांव दौड़ आता। मगर झूठ ने मुझे तन्हा और बेबस बना दिया। उस रात सलमान नींद से भी महरूम रहा। वह सोचता रहा कि अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि झूठ इंसान को फजूर की तरफ ले जाता है और फजूर जहन्नम की तरफ ले जाता है। आज मुझे अपने झूठ की सजा मिल चुकी है। मेरे जानवर चले गए, लोगों का भरोसा चला गया और मेरी आंखों से नींद भी चली गई। झूठ हमेशा हल्का और आसान लगता है, मगर उसका अंजाम हमेशा सख्त और दर्दनाक होता है। और यही सलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। झूठ का बोझ और सबके हकीकत। सलमान उस रात बेचैनी से जागता रहा। उसके दिल पर अफसोस का पहाड़ टूटा हुआ था। वह सोचता रहा कि जिन बकरियों को उसने महीनों तक चरा चरा कर पाला था, जो उसका और उसके घर का सहारा थी, वे सब आज उसकी झूठी आदत की वजह से हलाका हो गई। उसका दिल खुद से सवाल करता था, आखिर मैंने यह झूठ क्यों बोला? किस लिए लोगों का एतबार खोया और किस लिए अपनी जिंदगी को इस अंधेरे में धकेला? लेकिन अफसोस कि यह एहसास बहुत देर से आया। इंसान जब तक गलती करता है और उसे छोटा समझकर बार बार दोहराता है, तब तक उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ा रहता है। और जब अंजाम सामने आता है तो सच्चाई तल्ख हकीकत बनकर सामने खड़ी होती है। इस्लाम की तालीम यही कहती है कि झूठ और फरेब इंसान को तन्हाई और हलाकत की तरफ ले जाते हैं, और यही सलमान ने अपनी आंखों से देख लिया। अगले दिन जब वह गांव में निकला तो लोगों ने उसकी तरफ ताने भरी नजर से देखा। किसी ने कहा, देखो यह वही झूठा है जिसने हमें धोखा दिया था। किसी ने कहा, अगर यह सच बोलता तो आज हम सब मिलकर उसकी मदद करते। और किसी ने यहाँ तक कहा, अब इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सलमान का सर शर्म से झुक गया। वह समझ चुका था कि झूठ इंसान की इज्जत और एतिबार को निगल जाता है, और जब एतिबार चला जाए तो इंसान समाज में अकेला और कमजोर पड़ जाता है। वह अपने माँ बाप के पास लौटा और रोते हुए कहा, अम्मा, अब मुझे झूठ से नफरत हो गई है। काश मैंने आपकी नसीहत सुनी होती, काश मैंने रसूलुल्लाह की बातों को गौर से समझा होता। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अब भी तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह रहम करने वाला है। मगर याद रखो कि दुनिया का खोया हुआ एतिबार बड़ी मुश्किल से वापस आता है। उस दिन से सलमान ने अपने दिल में पक्का इरादा किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उसके लिए यह हादसा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसने समझ लिया कि झूठ सिर्फ लफ्जों की गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा जर है जो इंसान के पूरे किरदार और उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यह किस्सा हमें भी सिखाता है कि इंसान को सच्चाई और अमानतदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सिद्कु यन्ही इलल बिर्र वल बिर्रु यन्ही इलल जन्नह, यानी सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। और अगर हम झूठ की आदत छोड़ दें और सच का दामन थाम लें तो न सिर्फ दुनिया में इज्जत पाते हैं बल्कि आखिरत में भी निजात पाते हैं। सच्चाई की ताकत और तौबा का सफर। सलमान ने उस हादसे के बाद अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला कर लिया। उसने महसूस किया कि झूठ ने उसकी इज्जत, उसका एतिबार और यहाँ तक कि उसका माल तक छीन लिया। मगर अल्लाह ताला का करम यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उसने आंसुओं भरी आंखों से नमाज तौबा पढ़ी और दुआ में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के साथ जुल्म किया, मैंने बार बार झूठ बोला, मैंने लोगों को धोखा दिया, मुझे माफ फरमा और मुझे सीरत सिद्क और अमानतदारी की तरफ लौटा दे। उसकी यह दुआ उसके दिल के बोझ को हल्का करती गई। वह रोजाना नमाज में दुआ करता, कुरान की तिलावत करता और नसीहतों पर गौर करने लगा। गांव वाले अब भी उस पर एतबार नहीं करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सोचा कि जिस तरह झूठ बोलकर उसने सबका एतबार खोया है, उसी तरह सच बोलकर और अमानतदारी निभाकर वह धीरे धीरे इसे वापस हासिल कर सकता है।
इसलिए उसने अपने कामों में सच्चाई को अपनाना शुरू कर दिया। जब कोई उससे कोई सवाल करता तो वह साफ और सच्चा जवाब देता। अगर कोई चीज उसके पास अमानत के तौर पर छोड़ी जाती तो वह उसे पूरी ईमानदारी से लौटा देता। अगर कोई काम मुश्किल होता तो वह झूठ बोलकर बचने की कोशिश नहीं करता बल्कि हकीकत बयान करता। शुरू में लोग उस पर हंसते और कहते, देखो यह वही झूठा सलमान है, अब सच्चाई की बातें करता है। मगर धीरे धीरे उनके दिल बदलने लगे, क्योंकि सच की रोशनी बहुत तेज होती है जो अंधेरे को चीर देती है। एक दिन गांव में एक अजनबी तिजारती काफिला आया। उन्होंने गांव वालों से माल खरीदने का वादा किया, मगर उन्होंने पहले पूछा कि यहाँ कौन सबसे अमानतदार है। गांव वाले खामोश हो गए, कोई नाम लेने को तैयार न था। तभी एक बुजुर्ग उठे और बोले, अगरचे सलमान ने हमें बहुत बार धोखा दिया था, मगर मैंने देखा है कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह सिर्फ सच बोलता है और अमानतदारी निभाता है। तिजारती लोग सलमान के पास गए और माल की जिम्मेदारी उसके हवाले की। सलमान ने ईमानदारी से उनका काम अंजाम दिया, और जब उन्होंने देखा कि उसने एक दिरहम तक का नुकसान नहीं होने दिया तो उन्होंने कहा, यकीनन झूठ इंसान को गिरा देता है मगर सच्चाई इंसान को बुलंद कर देती है। उस दिन सलमान ने महसूस किया कि सच बोलने से इंसान की न सिर्फ इज्जत बहाल होती है बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। यहाँ हमें भी सोचना चाहिए कि जब एक झूठा बच्चा तौबा करके और सच को अपनाकर लोगों के दिलों में फिर से अपनी जगह बना सकता है तो हम क्यों नहीं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह को अस्सादिक अल अमीन कहा जाता था, यानी सच्चे और अमानतदार, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। अगर हम भी उनकी सीरत को अपनाएं तो हमारी जिंदगी में रहमतें और बरकतें उतरती रहेंगी। झूठ से तबाही और सच्चाई से निजात सलमान की जिंदगी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। वह बच्चा जो कभी झूठ बोलकर मजाक उड़ाता और लोगों को धोखा देता था, आज वही सच का दाई और अमानतदारी का पैरोकार बन गया। उसने अपने गुजरे हुए वक्त पर गौर किया और समझा कि झूठ की वजह से उसने कितना कुछ खो दिया। उसकी रूह बार बार उसे यही याद दिलाती थी कि झूठ ने उसकी बकरियां छीन ली, झूठ ने गांव वालों का एतबार तोड़ दिया, झूठ ने उसे तन्हा कर दिया, लेकिन सच ने उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी। सच ने उसे अल्लाह की गुर्बत का एहसास कराया और लोगों के दिलों में दोबारा जगह दी। यही वजह थी कि सलमान हर एक से मिलता तो नसीहत करता, बच्चों को कहता, कभी झूठ मत बोलना वरना लोग तुम्हारे लफ्जों पर यकीन नहीं करेंगे। जवानों से कहता, सच बोलो क्योंकि सच इंसान को मुश्किलों से निकालकर जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। और बुजुर्गों से कहता, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी झूठ बोलकर परेशान किया। धीरे धीरे उसका किरदार गांव के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, देखो ये वही सलमान है जिसने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया था, मगर आज वही हमें सच्चाई की दावत दे रहा है। इस तरह वह झूठ से तौबा करके सच्चाई की राह पर चलता चला गया और उसकी जिंदगी में बरकतें उतरने लगी। इस पूरी दास्तान का असल सबक यही है कि झूठ इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, ये उसकी शख्सियत को गिरा देता है और उसका एतबार छीन लेता है। लेकिन अगर इंसान तौबा करके सच्चाई को अपनाए तो अल्लाह ताला उसके हालात बदल देता है। कुरान में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मा अस्सादिकीन, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, तुम पर सच्चाई लाजिम है क्योंकि सच इंसान की पहचान है और झूठ उसकी बर्बादी। इसीलिए अगर हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को थाम लें तो अल्लाह हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी। मगर अगर हम झूठ को खेल समझ लें तो आखिरकार हमें वैसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा जैसे सलमान को झेलना पड़ा। तो ऐ अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें यही हिदायत मिलती है कि झूठ इंसान की रूह को अंधेरे में धकेल देता है और सच उसे नूर और सुकून अता करता है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में हर हालात में सच बोलें, चाहे वह हमारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि यही एक मोमिन की असल पहचान है और यही वह किरदार है जो हमें अल्लाह के करीब करता है, हमें समाज में इज्जत दिलाता है और आखिरत में निजात बख्शता है। राइटर मोहम्मद अफसान अली।